हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। बड़ों को प्रणाम, सत श्री अकाल, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट मनीष स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेरे दिल से में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर मेरे कंटेंट अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को बड़ा बनाता है और बड़ा बनाएगा। हम्बल रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। मैं कमेंट का वेट करता हूँ यार, कमेंट तो करो। चलो मैं नहीं बुरा मानूंगा, अगर मेरा कंटेंट आपके लाइक नहीं लगता तो कम से कम कुछ भी कमेंट करो तो मुझे लगेगा कि मैं यूट्यूब पे जिंदा हूँ। ठीक है, तो कुछ भी कमेंट करो, लेकिन मुझे लगे कि हाँ आप लोग मेरा वीडियो को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, मैं जो कंटेंट बनाता हूँ वो आपके आसपास का ही होता है। मैं कोई अलग जाकर कंटेंट नहीं बनाता। मैं सोचता हूँ कि जो मैं देख रहा हूँ, जो समाज में गलत हो रहा है, उस पर मैं कुछ बोलता हूँ। अगर ये मेरी गलती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन क्या करूँ, मुझे इससे रहा नहीं जाता है, ये सब बर्दाश्त नहीं होता। ये गलत चीज़ अगर कुछ हो रही है ना तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता और अंदर से बहुत ये हो जाता हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। तो मैं निकालूँ क्या? हाँ, तो आपके साथ रूबरू होकर मैं वो अपना अंदर का सारा चीज़ निकालता हूँ। तो रूबरू होकर मैं निकाल तो क्या करूँ, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए और आगे जैसा आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। फ्रेंड्स, आज जो मैं बात करने वाला हूँ हम लोग के लिए, मतलब जेंट्स हो, लेडीज़ हो, कोई भी हो, उनके लिए है। मैं एक्चुअली बहुत सारा थोड़ा सा देखता हूँ ये न्यूज़ में। आज एक दो न्यूज़ मेरे नज़र से गुजरा। देखो, ज़िंदगी इतनी खूबसूरत चीज़ होती है ना, उससे प्यार करना सीखें। हमें उनसे प्यार करना, अपनी ज़िंदगी से प्यार करना सीखना पड़ेगा। देखिए, टेंशन हर चीज़ में होता है, काम में होता है, जॉब में होता है। तो क्या आप जॉब छोड़ देते हो क्या यार? करते ही हो ना। ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन होता तो आप ज़िंदगी क्यों छोड़ देते हो यार? किसी के आपके जीवन में रहने ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई आपकी ज़िंदगी में है चाहे नहीं। आज मैं देख रहा था न्यूज़ चैनल पे, नहीं पेपर में था, ये सोशल मीडिया, ये यूट्यूब पे ही था, मैं एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है। एक जेंट्स का बीवी से अनबन हो जाना, किसी लड़की का लड़के से अनबन हो जाना, किसी हस्बैंड का वाइफ का हस्बैंड से, लोग अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं। भाई, ज़िंदगी बहुत अनमोल चीज़, आप लोग नहीं समझते हो इसको। कितनी खूबसूरत चीज़ होती है कि आपको एक मनुष्य के रूप में आपको इस धरती पे आने का मौका मिला है, अपने जीवन को व्यतीत करने का मौका मिला है। ऐसे बहुत सौभाग्य हम लोग जो धरती पे है ना, मनुष्य रूप में, ये बहुत सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि हम मनुष्य के रूप में, नहीं तो हमें किसी अन्य रूप में भी आ सकते थे धरती पे। वो आपके कर्मों का जो जैसा होता है। तो आप अगर मनुष्य के रूप में हो तो कुछ अच्छा कर गया हो। अब कहोगे कि भगवान ने मेरी इतनी ज़िंदगी, नहीं, भगवान ने ज़िंदगी इतनी नहीं दी है, आपने खुद अपनी ज़िंदगी अब छोटी बनाई है। आप सोचोगे कि नहीं, भगवान ने मेरी इतनी ही ज़िंदगी लिखी है, मुझे अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहिए या अपने को मार लेना चाहिए। अरे सोच तुम्हारी है, भगवान की थोड़ी है। भगवान अब किसी, मान लो तुम्हें जीवन दिया जीने के लिए, तुम वो जीवन को अपना बर्डन समझ लो, भार समझ लो कि नहीं ये मेरे ऊपर भार है ज़िंदगी, तो उसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकते ना। कोई भी इंसान आपके लाइफ में आया तो आपके परमिशन से आया है, आपने उनको अलाउ किया आने के लिए अपने जीवन में। अगर कोई जा रहा है तो अपनी मर्जी से जाएगा ना, आपकी मर्जी से थोड़ी जाएगा। आपने अलाउ किया उसको आने के लिए, तो वो जरूरी है कि आपकी मर्जी से ही जाएगा? वो नहीं, उसकी अपनी मर्जी है जाने की।
बुलाने की आपकी मर्जी, आप मना करो कि नहीं आप मेरी ज़िंदगी में तुम नहीं आ सकते हो, तो नहीं आएगा। अलाउ किए हैं तो उसकी अलाउ आपने किया उसके उसे अपनी ज़िंदगी में, तभी तो वो उसके जाने का जो है वो उसकी मर्जी है। तो उसके लिए हम अपने को नुकसान पहुंचा दें, ये सही नहीं है ना। ये हस्बैंड वाइफ हो, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, या कोई भी हो, फेमिनिज्म कोई भी हो, जेंट्स मेल फीमेल कोई भी हो, सबके लिए। किसी को अगर आप अलाउ करते हो अपने लाइफ में तो उसको आगे तक लेके जाओ। शादी कर रहे हो तो अगर निभाओ, नहीं कर सकते हो मना कर दो ना। फिर कहेंगे कि औरतों पे जाती हो रही है। हमारे समाज में ऐसा कानून है ना औरतों के लिए, जो उनका आज मन बढ़ चुका है। किसी चीज़ पे भी मर्दों पे बोझ डाल दो, मर्दों पे इल्ज़ाम लगा दो। अरे मर्द खिलौने हैं क्या, खेल के फेंक देने वाली चीज़ है बच्चों के जैसी? लाइफ में मज़ा एंजॉय किया, फेंक दिया। ऐसा नहीं होता। ये लेडीज़ के लिए भी है लागू कि और किसी का खिलौना नहीं है मर्दों जो तुम खेल कर फेंक दो। ये दोनों के लिए है, वाइस वर्सा है ना। मर्द को अलाउ है किसी के साथ, ना औरत को अलाउ है किसी के साथ, किसी के लाइफ के साथ खेलने की। अगर आप उसको अपनी ज़िंदगी में अलाउ कर रहे हो कि तुम आओ मेरी ज़िंदगी में, तो आपकी मर्जी से जाएगा ये एक ज़रूरी गारंटी नहीं है, क्योंकि दोनों सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो आप एक ही के मालिक हो ना, सिर्फ अलाउ करने का या ना करने का। दोनों तो कैसे हो जाएगा? दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर किसी को तुम मना कर रहे हो तो उसको आने का हक उसकी मर्जी पे होगा। आप दोनों कैसे कर लोगे? अगर किसी को आपके लाइफ में आना है या उसको आना है, तो आप अगर अलाउ करोगे तभी तो। अगर मना कर देगा तो वो थोड़ी आएगा आपके लाइफ में। आप कहो कि नहीं हम मना भी करें वो भी आए, ऐसे पॉसिबल थोड़ी होता है भाई। वो आपकी मर्जी से आ जाएगा, अपनी मर्जी से। इसको हम लोग मान के चलेंगे ना। इसके लिए अपने लाइफ के साथ सेक्रीफाइस करना या अपने लाइफ को खत्म कर लेना, ये ऑप्शन नहीं है भाई। आपकी जिंदगी है, आप अपने तरीके से जियो ना, उसके बिना भी आप जी सकते हो यार। क्या हमारे महंत ऋषि मुनि क्या वो नहीं जिए? जीते हैं। हाँ, अब कहोगे कि आप बड़े बड़े बोल रहे हो, आपके साथ बीतेगी तो होगा, क्या होगा। मैं जान रहा हूँ मेरे साथ भी होगा। आप थोड़े से फ्रस्ट्रेशन, मैं कितने फ्रस्ट्रेशन में रहता हूँ अब मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन इससे देखिए, मैंने भी बहुत सारा सोच की विचार किया, लेकिन मेरे अंदर भी आया। ऐसा मैं नहीं कहता कि नहीं आया था, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि इससे मेरी जिम्मेवारी तो खत्म नहीं हो जाएगी ना। मैं अपने पीछे कितने लोगों को छोड़ के जाऊँगा? बच्चे हैं, बीबी है, माँ है, बाप है, वो किसके भरोसे पे है? आपके भरोसे पे है वो। अगर औरत कुछ अपने लिए करती है तो अपने पीछे मर्द को छोड़ के जाती है और बच्चे को छोड़ के जाती है। वो सोचो कि देखो लाइफ में है क्या ना, इम्पोर्टेंस आप किसी की समझते नहीं है। हम किसी की इम्पोर्टेंस अपनी लाइफ में समझते नहीं है कि दोनों औरत मर्द दोनों के लिए। अगर और मर्द के जीवन में कोई औरत है तो उसका वैल्यू समझने की ज़रूरत है। आपके लाइफ में अगर कोई औरत आई है तो उसकी वैल्यू समझो, उसकी सेक्रीफाइस को समझो। वो क्या करके आया, क्या करके नहीं आया, या आई है, उसके ऊपर भी जिम्मेदारी है। घर की है, परिवार की है, बच्चों की है। आप तो सिर्फ मर्दों के लिए कि सिर्फ नौकरी करो, घर आओ, बस उनको घर संभालो, बच्चे संभालो, परिवार संभालो। आपसे तो ज़्यादा बर्डन है उन पे। लेकिन हम किसी के लिए अपनी लाइफ कंप्रोमाइज क्यों करें भाई? अपने सेक्रीफाइस क्यों? हम किसी के लिए अपने को ख़त्म क्यों कर ले? अरे ठीक है, उसकी मर्जी है, मेरे जीवन में आ रही है, रह रही है, जो है उसको नहीं है, पसंद नहीं है तो नहीं है, बात खत्म हो गई। वहाँ हमारी ज़िंदगी खत्म थोड़ी हो जाती है। हमारी ज़िंदगी, आप अपनी ज़िंदगी को उसके अलावा भी ऐसी खूबसूरती से बनाओ ना, जो छोड़ कर गया उसे एहसास हो कि मैंने गलती की क्या। मर गए तो उसका कुछ नहीं जाएगा, वो तो जैसा था वैसा होके चला गया।
उसको अपनी गलती का एहसास दिलाओ, उसको नुकसान पहुंचा के नहीं, उसको वो आईना दिखा के कि तुमने क्या चीज़ छोड़कर तो अपने पीछे गए हो। उसको भी तो गलती का एहसास कराओ जो आपको छोड़ कर गया। कुछ ऐसा करो कि उसको देख के लगे कि नहीं, मैंने इसको छोड़ के गलती की। उसके जीवन के साथ नहीं खेलो, कुछ ऐसा कुछ करो जिसको लगे कि नहीं, उसको वो देखे तो कहे कि नहीं, रोड पे चलो ना तो कहे कि अरे यार ये आज ऐसे मैंने इसको छोड़ के बहुत अपने लाइफ की गलती की है। उसको एहसास कराओ, तभी आपकी वैल्यूज किसी की ज़िंदगी में समझ में आएगी। ये तो आप वैल्यू नहीं, कोई एक दूसरे का वैल्यू नहीं करेगा ना जीवन में। सब पता चला ये छोड़ गए तो मर गए, वो करके छोड़ के मर गए, फांसी लगा लिए तो गंगा जी में कूद गए, कूद कर प्राण दे दिया, नहर में कूद गए। यही करना है बॉस, ऑप्शन कुछ नहीं है। लेकिन आप मान लो किसी से मारपीट होती है, आपको आपके लैंग्वेज में ही समझाता हूँ, किसी के साथ भी मारपीट होता है, जाते हो ना बदला लेने, तो बदला लेना इन द सेंस क्या कि आपके साथ मारपीट हुआ तब उसके टिट फॉर टैट हुआ, मतलब अगर उसने आप पे एक हाथ उठाया तब आप उस पर हाथ उठा रहे हो। लेकिन जो आदमी इंसान आपके लाइफ में जा रहा है उस पर हाथ नहीं उठा सकते, वायलेशन नहीं कर सकते, उसकी मर्जी है जाना, रोक नहीं सकते, कानून हमारा नहीं अलाउ करता। लेकिन उसको इस चीज़ का एहसास दिलाना है कुछ अपने को काबिलियत अपने पर बनाकर कि वो किस वैल्यू के लिए मुझे छोड़ के गई है, पैसे के लिए छोड़ के गई है, जॉब के लिए छोड़ के गई है, किस चीज़ के लिए छोड़ के गई है। कोई बिग पर्सनालिटी हो इंसान तो वो समझ में आता है, इस वैल्यू किस वैल्यू के लिए छोड़ के गई मेरे लिए, उस वैल्यू पे आप खड़े होगे तब पता चलेगा उसको। सामने वाला जब रोड पे चलोगे ना तो कहेगा अरे यार ये मैंने बहुत लाइफ की गलती की। उसको इतना दर्द होगा, एहसास करा उस चीज़ का। लेकिन किसी के लिए अपनी जान दे देना, ख़त्म कर लेना अपनी जीवन का, तुम अपने पीछे कितने चीज़ को छोड़ के जा रहे हो तुम्हें एहसास नहीं है। जिस माँ बाप ने आपको पाल पोस कितना बड़ा किया यार, जीवन का वैल्यू समझो, आपके जीवन में क्या वैल्यू है आपकी, आप लोग आपका वैल्यू क्या करते हैं। समाज आपको एक्सेप्ट नहीं, समाज को एक्सेप्ट करने लायक खुद को बनाओ। समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो हम रो रहे हैं, बैठ रहे हैं, रो के बैठ जाएं कि नहीं हमारा समाज हमको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, दिस दैट विज दैट। नहीं बॉस, उस बनाओ अपने आप को कि समाज आज तुम देख लो ना यार, लोअर कास्ट का अगर कोई एसपी या डीएम बनता है ना तो बड़े बड़े कास्ट उनके पास जाकर सर झुकाते हैं। क्यों? जिसको लोग कहते हैं छुआछूत है, हम उसका यहाँ के खाना भी नहीं खाएंगे, और वो आप उसी को इन्विटेशन देते हो अपने किसी फंक्शन में। कैसे? वैल्यू इंसान की वैल्यू नहीं है, उसके ऊपर जो टैग लगा है ना उसकी वैल्यू है। तो मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, अपनी वैल्यू अगर आप किसी के नज़र में आपकी वैल्यू कम है ना तो उसके प्लस ऐड एक वैल्यू बनाओ जिसकी इज्जत उस वैल्यू की करे लोग। उसको अपने उसके नज़र में खुद की उसकी नज़र में गिराओ उसको। तो आप सोचते हो कि नहीं ये कर लेने से, वे कर लेने से, अपने आप को ख़त्म कर लेने से, अपने मार देने से, अपने जीवन को समाप्त कर लेने से आप किसी को उसकी गलती का एहसास करा? नहीं, उसको वो चीज़ एहसास नहीं करा रहे कि उसने गलती की, उसने आप उसको ये दिखा रहे हो कि आप बहुत बड़े कायर हो, अच्छा हुआ कि मैंने इसको छोड़ दिया। जो अपने लिए नहीं लड़ सकता वो मेरे लिए क्या लड़ेगा? वो जो खुद इंसान खुद के लिए नहीं लड़ सकता वो मेरे लिए क्या लड़ेगा? ये आप उसको बता रहे हो जो आपको छोड़ के जा रहा है। लाइफ में देखिए, लाइफ में स्ट्रगल होता है, कोई चीज़ आसानी से नहीं मिल जाती बॉस। कोई चीज़ आपको भगवान ऐसे थाली में किसी का नसीब होता है, किसी का होता है, लेकिन उसमें भी कुछ मेहनत होता है। ऐसा नहीं कि ऐसे भगवान ला के उसके हाथ में रख दिए, नहीं, उसका भी किसी का लंबा स्ट्रगल होता है, किसी का छोटा स्ट्रगल होता है। लाइफ में सबका स्ट्रगल होता है, उससे हमको आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, उससे हमको आगे चल के देखना चाहिए कि हमारा आगे का रास्ता कैसा है। हम अपने कठिनाइयों से भाग जाएंगे ना तो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं होंगे बॉस, सबकी कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। उसको हमको एहसास दिलाना है कि सामने वाले को कि आपकी वैल्यू क्या है आपके उसके लाइफ में, या इस दुनिया को अपनी औकात दिखाओ, अपनी औकात, तुम किस औकात के बंदे हो या बंदी हो।
लाइफ ख़त्म कर लिया, मार लिया, अरे यार बस स्टॉप, बंद करो ये सब। किसी एक के लिए तुम अपने पीछे कितनों को छोड़ के जा रहे हो यार। क्या यही तुम्हारी लाइफ है? बस वहीं तक तुम्हारी लाइफ सीमित है? यार हमें आगे बढ़ना है। देखो कोई आ रहा है जा रहा है इस तुम्हारे लाइफ में, ठीक है, तुम्हारे लाइफ में उसके आने से पहले कैसी लाइफ थी तुम्हारी? नॉर्मल जी रहे थे ना, माँ बाप के साथ जी रहे थे ना। उसके आने से पहले तुम्हारी लाइफ ठीक थी, लेकिन उसके जाने के बाद तुम्हारी लाइफ खराब हो जाती है क्या? हमेशा ज़िंदगी को अपना पहला ज़िंदगी मानकर जियो, तभी आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाओगे। जो पहली ज़िंदगी थी तुम्हारी, आगे भी वही मान के चलो, वैसी ही ज़िंदगी है हमारी। किसी पे हमको टोटली निर्भर भी नहीं होना। पहली ज़िंदगी आपकी आगे की ज़िंदगी बना के रखो, तब लाइफ सक्सेस कर पाओगे या लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। सो मैं आज इसी तरह से देख रहा था न्यूज़, ये क्या आजकल का ड्रामा बना रखा है भाई। ज़िंदगी को का कोई वैल्यू ही नहीं है भाई, कोई वैल्यू नहीं है लोगों में। मरे गए मर गए, तुम अब कायर की मौत मर रहे हो यार। तुम अपने पीछे अपने कायर का टैग लगा के मर रहे हो। तुम तो चले जाओगे, उसको तुम्हारी वजह से जितने लोगों को परेशानियां होंगी उनका क्या? वैल्यू करना सीखो जीवन का, लाइफ की वैल्यू करो, इसकी इज्जत करो। किसी का आना जाना लाइफ में जस्ट लाइक एक, मतलब बचपन में होता था ना, आपके पास ऑप्शन है खिलौना, लेकिन पसंद एक को करते थे। उसके टूट जाने से ये उसके बच्चे के लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती ना, कोई और उसके जीवन में उसके रूप खिलौने के रूप में उसके लाइफ में आता है, तो वो इससे खेलता है, फिर वो आगे जाके बच्चे की लाइफ में भी वही हो जैसे होता है, वैसे आप बड़े होके होता है। कोई आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, उसके लिए हम लाइफ ख़त्म कर लेंगे यार। मेन हमारा क्या है ना, देखिए बात वो नहीं, हमारे यहाँ देश में कानून ही ऐसा है जिसको औरतों को ज़्यादा प्रिविलेज दिया गया कानून में। मर्द क्या करे, बेकसूर होके भी वो मौत मरता है। कानून ही ऐसा है, बेकसूर होके भी वो सोचता है कि उससे अच्छा तो मर जाऊं मैं, ठीक रहेगा, जेल में जाने से अच्छा, अपने इज्जत खराब करने से अच्छा। वो देखने के लिए तो जिंदा तो नहीं रहूँगा। तो हमारे देश में सरकार, हमारे कानून नई व्यवस्था ऐसा है कि उसको मरने का ऑप्शन ही है। मैं उसमें ये भी नहीं कर सकता कि हाँ वो गलत है। सारा प्रिविलेज औरतों में ही है, कुछ भी हो, लेकिन उसके पीछे हम मर्दों का भी हाथ। अगर हमने ऐसा कुछ किया तब तो उनको प्रोटेक्शन के लिए वो कानून बना है, लेकिन इसका मिसयूज हो जाता है। आज हम मर्दों की वजह से नहीं कुछ कानून बनता है। तो हमें अपने लाइफ, अपने जीवन का वैल्यू समझना पड़ेगा। ऐसे अपनी लाइफ को ख़त्म कर लेने से ऑप्शन नहीं बचता है। आप मूवी देख के मोटिवेट नहीं हो जाओगे, किसी की लाइफ में कोई चला गया तो हम अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। नहीं भाई, वो रियल लाइफ नहीं है, वो रील लाइफ है। वही ऑप्शन नहीं होता है ज़िंदगी में। ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपको आगे बढ़ने के लिए। अपने माता पिता के लिए जियो ना। किसी के मर जाने से आपके लाइफ से उसके लाइफ नहीं खत्म हो जाते ना, वो नहीं है तो मेरे जीवन में कुछ नहीं है, अरे घंटे का मेरा। अपने माँ बाप के लिए जियो, वो जो उसने पैदा करके तुम्हें पाल पोस के तुम्हें उस लायक बनाया कि तुम अपने पैरों पे खड़ा हो सको, वो उसकी वैल्यू नहीं है लाइफ की। किसी के आने से तो आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, ये जाने से। अपने माँ बाप के लिए जियो ना भाई। वो तो तुम्हारे जीवन, अपना जीवन कंप्रोमाइज़ करके तुमको बड़ा आदमी बनाते हैं, पढ़ा लिखा देते हैं कि भाई तुम अपने लाइफ में कुछ करो। ये लौंडियाबाजी, लड़केबाजी करने से आपकी ज़िंदगी नहीं जाएगी, बनेगी। अब किसी के चले जाने से उसको मार दिए या खुद मर गए, नो यार, ये इट इज़ नॉट योर लाइफ। ये आपकी ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी को बेहतर बनाओ, ज़िंदगी को बेहतर बनाना सीखो। नहीं है ज़िंदगी, आगे बढ़ो। लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए इंसान को। अगर मैच, क्रिकेट या कोई भी गेम होता है, हार जाने से हमारा आगे का जर्नी ख़त्म नहीं हो जाता है ना। तो हमें अपने लाइफ में अपनी इमेज, हम लोग सब चीज़ अपनी इमेज के लिए करते हैं। हम लोग जो करते हैं अपने लाइफ में सब इमेज बनाने के लिए। अगर बिगड़ जाए तो हर्ट होता है, इतने साल की मैंने सब इमेज बनाई, हर्ट हो गए, फिर बना लो ना। घर टूटता है तो दोबारा नहीं बनता है क्या?
घर आपका अगर किसी गलत वजह से टूट जाए, मेहनत से लाख 10 लाख रुपए लगा के आप घर बनाए, टूट जाए, भाई मतलब भगवान ना करे सब, पर टूट जाता है, तो क्या आप पैसे इकट्ठा करके दोबारा नहीं बनाते? पैसे इकट्ठा करने में 1 साल तो लगता है ना, फिर वापस करते हो। तो लाइफ आपका अगर होता है तो समय दो उसको सही होने का, नहीं समय दो तो उस सब आप हर चीज़ को एग्जामिन करते हो, मेरे को ये करना ऐसे करना, ये अगर थोड़ा समय लगता है कोई बात नहीं, समय लगने तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस लाइफ को बनाने में, अपने हाथ ख़त्म करने में कितने समय बस चाहिए? नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं होता है। समय दीजिए, नहीं दोगे समय तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म कर लेने तो ऑप्शन नहीं बचता ना। अपने पीछे कितने को छोड़ के आप जाते हो अपनी लाइफ। चलिए आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स। मुझे कुछ लगा ऐसा, आज मैंने न्यूज़ देखा, मेरे को बड़ा इस तरह को अंदर से ख़राब लगता है ये चीज़ देखकर कि कोई अपनी लाइफ को कितना छोटा मान के चलते हैं। आई थिंक कि हमें ऐसा नहीं लाइफ चाहिए भाई। हमको लाइफ में अपने को मोटिवेट करके रखो, हर लड़ाई जंग के लिए अपने को तैयार करके रखो। जंग पूछ के नहीं आती है, कभी भी हो जाती है, तो उसके लिए हम उनके सामने आत्मसमर्पण नहीं कर देते हैं, लड़ते हैं। जस्ट लाइक ज़िंदगी भी वही है, किसी के आने जाने से हम मेरे लाइफ ख़त्म नहीं हो जाता, हम उसके सामने आत्मसमर्पण नहीं कर सकते, फाइट करते हैं, लड़ते हैं। लड़ना होगा हमें। जंग जब होता है ना तो आपको बता के नहीं आता कि हम आज जंग आ रहे हैं, तुमको हराएंगे। जंग आता है, कभी भी आता है, या कोई चीज़ होता है आपके साथ, एक बैग होता है, अचानक होता है, तो हम उसके लिए तैयार रहते हैं लड़ने के लिए। नहीं, जितना भी जज्बा हो लड़ते तो है ना, तो उसी तरह अपने लिए लड़ो, अपने लिए अपनी फाइट करो खुद के लिए। कोई आपके लिए लड़ने नहीं आएगा, आपकी जंग खुद की होती है। हमें ऐसे नहीं कमाना है, समझे? आपसे रिक्वेस्ट है, समझिए अपनी लाइफ की वैल्यू को समझिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जो लगा मुझे कि नहीं बात करनी चाहिए तो इसलिए मैंने आपसे की। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ कैसे जीनी है नहीं जीनी वो आप जानते हो मुझसे बेहतर। जितना मुझे बोलना था मैंने आपको बताया। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना फ्रेंड्स। नमस्कार, जय माता।